का ये सबसे बड़ी खबर हो सकता है आप लोग के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में बहुत बड़ी बदलाव किया गया है और सारे नियम को यहाँ पे बदल दिया गया है। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कौन कौन सा नियम को बदला गया है और क्या क्या बदलाव हुआ है, तो क्या है आज का ये सबसे बड़ा न्यूज़, तो आपको बताते हैं अभी हम एक एक करके। आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए इसको, ताकि आप लोग को जो इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए कोई दिक्कत ना हो और क्या क्या बदलाव किया गया ये आप लोग भी जान सकें। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए मुख्य सचिव के द्वारा ये आपका जो लेटर है, ऑफिशियल लेटर जारी किया गया और यहाँ पे डेट देखिए ये 5/8/2024 का ही डेट है। कल का डेट में शाम में ही ये पूरा नियम कानून बनाया गया है और आज का डेट में ये नोटिस सबको भेज दिया गया है और इसी नोटिस के तहत सारे बदलाव जो हुए हैं इसको सभी को फॉलो करना है, सभी को मानना है, यहाँ पे लिखा हुआ। तो देखिए ये मुख्य सचिव है हमारे जो जिनका साइन है, डेट भी है और यहाँ पे नीचे में भी देखिए मुख्य सचिव का साइन है और यहाँ पे डेट भी मारा हुआ है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए आप। अब देखिए ये बहुत बड़ा एक PDF है, मतलब जो आदेश जारी हुआ उसका। अब इसमें मेन क्या क्या बदलाव हुए हैं जो आप लोग को जानना चाहिए, जिसके लिए आप लोग को दिक्कत नहीं होगा और ये जो आवेदन करता है उनको जानना जरूरी है। और यहाँ पे जो CSC है उनके लिए भी अपडेट है और जो आवेदन करता है उनके लिए भी यहाँ पे बहुत सारे नियम बदल दिए गए हैं। तो अब आप लोग को इसमें सुविधा होगा अप्लाई करने के लिए और आवेदन को फॉर्म को भरने के लिए। अप्लाई करने जहाँ आपको जाना है, क्या क्या कहा गया, सब कुछ आपको बताते एक एक करके चलिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे दिनांक 5/8/2024 को मुख्य सचिव झारखंड की अध्यक्षता में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के क्रियान्वयन से संबंधित समीक्षा बैठक की कार्यवाही, यानी कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए एक यहाँ पे कार्यकारी बैठक का गठन किया गया था। जो भी हमारे झारखंड के मुख्य सचिव है उनके अध्यक्षता में ये मीटिंग किया गया था। अब उसमें देखिए क्या क्या बदलाव किए गए हैं ये आपको बताया जा रहा है और इसमें कौन कौन उपस्थित है ये भी यहाँ आपका लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे कौन कौन उपस्थित है ये आप लोग को जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मीटिंग में कौन कौन उपस्थित थे। यहाँ पे जो मुख्य सचिव थे, उसके बाद CSC वाले जो जिन CSC निदेशक जो है प्रबंधन निदेशक वो भी यहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद UID का भी हेड यहाँ मौजूद थे। उसके बाद आपका CSC का जो स्टेट हेड होता है वो भी इसमें मौजूद थे और NIC के प्रतिनिधि भी यहाँ पे मौजूद थे। मतलब कि इसमें देखिए जैसे कि अगर आप लोग अप्लाई करने जाते हैं, उसके बाद जब ऑनलाइन कराया जाता है उस टाइम में आपका फिंगरप्रिंट लिया जाता है। तो फिंगरप्रिंट कहाँ से लिया जाता है, उसको कहता है आधार ऑथेंटिकेशन, जिससे आपका सारा डाटा निकल के आ जाता है। तो ये UID के तहत होता है। तो UID को भी इसमें शामिल किया गया था, क्योंकि बायोमेट्रिक लिया जाता है उस टाइम में सारा डाटा उसी से लिया जाता है। तो UID को भी उसमें शामिल करना जरूरी है, क्योंकि सर्वर अगर उनका भी बिजी रहेगा तो यहाँ पे फॉर्म फिलअप नहीं होगा, क्योंकि डाटा उसमें मैच नहीं होगा, डाटा फील्ड बताएगा, इसीलिए उनका भी जरूरी था इसमें। उसके बाद CSC के बाद सर्वर अगर डाउन रहेगा तो यहाँ पे उसके अप्लाई नहीं, मतलब ऑनलाइन नहीं होगा, यहाँ पे अप्लाई करने में दिक्कत होगा। तो इसीलिए सभी को लेके यहाँ पे मीटिंग किया गया था और मीटिंग में क्या क्या बदलाव किया गया ये यहाँ पे ये डिटेल से बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं क्या क्या इसमें बदलाव किया गया है। चलिए यहाँ पे आपको एक एक करके हम दिखाते हैं क्या क्या बदलाव किया गया है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सब पूरा डिटेल से आपको चलिए समझा देते हैं, पढ़ के दिखा देते हैं, आप लोग आराम से इसको देखिए। देखिए यहाँ पे कहा गया झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के क्रियान्वयन के क्रम में आज दिनांक 5/8/2024 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ VC के माध्यम से हुए बैठक में योजना के क्रियान्वयन हेतु गत 2 दिनों की प्रगति की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि आवेदन पत्रों के प्रविष्ट के दौरान कई समस्याएं उत्पन्न हुई है, जिसका त्वरित निराकरण वंचित है, मतलब त्वरित निराकरण करना है। उसके बाद उपायुक्त सरायकेला, खरसवा, गुमला, पलामू, देवघर एवं खूंटी द्वारा आवेदन पत्रों की प्रविष्ट के दौरान आने वाली कठिनाइयों के संबंध में बताया गया है कि आधार ऑथेंटिकेशन के पश्चात दस्तावेजों के अपलोडिंग में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए यहाँ पे सरल बनाने की आवश्यकता है। और यहाँ पे गुमला, रांची, खूंटी एवं देवर उपायुक्त द्वारा पोर्टल के स्लो होने एवं ऑथेंटिकेशन में फेलियर पर चर्चा की गई। मतलब देखिए जब आधार ऑथेंटिकेशन होता है, यानी कि जब आपका आधार नंबर वहाँ पे डाला जाता है ये मैया योजना में, तो उस टाइम में आपको वहाँ पे फिंगरप्रिंट लगता है। फिंगरप्रिंट जब लगता है तो वहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन से आपका सारा डाटा निकल के आ जाता है, जो आपको पहले ही बताएं।
उसी में कह रहा है कि इसमें जो है बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहा है आधार आधार ऑथेंटिकेशन में, इसीलिए सबका डाटा फेलियर बता रहा, आधार ऑथेंटिकेशन फेलियर बता रहा। तो इसका पोर्टल भी स्लो है, ये बताया गया, इसके बारे में जिक्र किया गया वहाँ। उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है कि सीएससी के कंट्री हेड की संजय कुमार राकेश द्वारा पोर्टल की समस्या को फ्लैग करते हुए सीएससी को अपने केंद्रों पर काम करने की अनुमति पर जोर दिया गया। यहाँ पे देखिए फिर सीएससी के लिए बड़ी खबर है कि सीएससी वाले जो भी है उनका अब अपना केंद्र में ही आप लोग खुद से अप्लाई कर सकते हैं, ये भी कहा गया है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, क्योंकि सरकार के द्वारा आपके यहाँ जो सेंटर है वहाँ पे कर्मचारी दिया जाएगा जो सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके खुद ले जाके ब्लॉक में जमा करेंगे, या फिर आपको भी ले जाके ब्लॉक में जमा करना पड़ेगा। जितना भी आवेदन आएगा सारा आवेदन का हार्ड कॉपी ऑनलाइन आपको कर देना है और हार्ड कॉपी ब्लॉक में जमा करना। देखिए यहाँ पे ये सब चीज़ कहा गया है। उसके बाद मेन मुद्दे पे चलिए हम लोग आते हैं, क्या क्या और बदलाव किया गया उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे निर्णय लिया गया, क्या क्या निर्णय लिया गया यहाँ पे ये डिटेल से लिखा हुआ। देखिए यहाँ पे निर्णय लिया गया है कि आपका ई ऑथेंटिकेशन, सीएससी ऑथेंटिकेशन, सेशन मैनेजमेंट आदि की समस्या का त्वरित निदान जैप आईटी द्वारा किया जाए। इस कार्य में सीएससी, यूआईडीआई एवं एनआईसी के प्रतिनिधि से भी सहयोग का अनुरोध किया गया है। उसके बाद आगे फिर क्या क्या बदला हुआ देखिए यहाँ पे आगे क्या आ गया, अपलोड किए जा रहे डॉक्यूमेंट के लोड को कम से कम ख्याल से निबंधित डॉक्यूमेंट को पोर्टल में अपलोड करने की बाध्यता को रिलैक्स कर दिया जाए। यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहा था अभी, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स था सबको स्कैन करके अपलोड करना पड़ता था। तो यहाँ पे इन लोग मीटिंग में बातचीत किए हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ता था उसका बाध्यता को खत्म कर दिया जाए। यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता था प्रिंट इसको स्कैन करके सीएससी द्वारा, तो उसको अब अपलोड नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए भी बात किया गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा आधार कार्ड, जैसे इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स था, आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन किया जा रहा है, अतः इसका अपलोड किया जाना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आधार की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाएगी। देखिए आधार कार्ड आपका अपलोड करके स्कैन करके पोर्टल पे अपलोड करना यहाँ पे बाध्य को हटा दिया गया। अब अपलोड नहीं करना पड़ेगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबको यहाँ पे पोर्टल पे अपलोड करना जरूरी नहीं है कहा गया। लेकिन जब इसमें फॉर्म आप भरते हैं उस टाइम में जो आपका आधार का जेरॉक्स है वो आपको स्वअभिप्रमाणित करके आवेदन के साथ लगा के देना पड़ेगा, ये आपका कहा गया है। लेकिन ये अपलोड नहीं करना पड़ेगा इसका पोर्टल पे, जैसे झारखंड मैया योजना जो पोर्टल है इस पे अपलोड करना जरूरी नहीं है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आप सबको अपलोड करना जरूरी नहीं है। अब देखिए आगे कह रहा कि यहाँ पे बैंक पासबुक अपलोड नहीं किया जाएगा, लेकिन इससे ऑनलाइन भरे जाएंगे, इसका छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न किए जाएंगे। जैसे देखिए बैंक पासबुक का भी जो आपका जेरॉक्स है मतलब स्कैन है, इसको स्कैन करके अपलोड नहीं करना पड़ेगा। ये सब इसलिए किया गया क्योंकि जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है सबको अपलोड किया जा रहा था। अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है, उसमें जो है उसका जो स्टोरेज है उसको भी उसमें चाहिए होता है, तो स्टोरेज खपत होता है और सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया जाता है, उसमें ज़्यादा आपका नेटवर्क बिजी हो जाता है, इसीलिए सारा इस बाध्यता को ख़त्म किया गया है। तो बोल रहा बैंक पासबुक का आपका जेरॉक्स लगेगा आवेदन के साथ, लेकिन इसको अपलोड नहीं किया जाएगा और सारा इसका जितना भी डाटा है मतलब कि बैंक अकाउंट नंबर, नाम, ब्रांच और बैंक का नाम, ये सब आपको ऑनलाइन फिलअप करना पड़ेगा। लेकिन इसको जो स्कैन करके अपलोड करना अब बाध्य को ख़त्म कर दिया गया। अब इसको ऑनलाइन करके मतलब जो भी आपका डाटा देना पड़ेगा, लेकिन स्कैन करके अपलोड नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए आगे देखते हैं और क्या कहा। यहाँ पे देखिए फिर क्या होता है कि मतदाता पहचान पत्र अपलोड नहीं किया जाएगा। जैसे मतदाता पहचान पत्र किसको बोलता है, वोटर आईडी, उसको भी अपलोड नहीं किया जाएगा। पोर्टल में एपिक कार्ड नंबर एंट्री किया जाएगा, यानी कि आपका जो आधार कार्ड नंबर, आपका जो है वोटर आईडी कार्ड, इसका नंबर वहाँ पे डाला जाएगा, छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाएगा। मतलब आवेदन के पत्र के साथ आपका सारा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, लेकिन इसका जो पोर्टल पे इसका स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाएगा, लेकिन सारा इसका डाटा जो है वहाँ पे फॉर्म में फिलअप करना पड़ेगा, ऑनलाइन में डालना पड़ेगा। अब देखिए आगे कह रहा है राशन कार्ड अपलोड नहीं किया जाएगा। जैसे आपको बताएं कोई भी अपलोड नहीं किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स, लेकिन सभी डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में देना पड़ेगा। ऑनलाइन एंट्री में सभी डाटा आपको देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे छायाप्रति आपको संलग्न करना पड़ेगा और डाटा में सभी जब ऑनलाइन कीजिएगा तो सभी डाटा वहाँ पे ऑनलाइन आपको डालना पड़ेगा, लेकिन इसका डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया जाएगा। उसके बाद आते हैं आगे पैन कार्ड ये भी ऑप्शनल है।
पैन कार्ड तो ऑप्शनल है, इसमें आपको पैन कार्ड अगर नहीं है फिर भी आप लोग अप्लाई कर पाइएगा। अगर पैन कार्ड देते हैं तो पैन कार्ड का डाटा जितना भी है ये एंट्री किया जाएगा ऑनलाइन में, और ऑफलाइन में इसका जो आपका जेरॉक्स है वो सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद लाइव फोटोग्राफ, सबसे बड़ा समस्या देखिए यहाँ पे हो रहा था लाइव फोटो। जब आप सीएससी में ऑनलाइन करा रहे थे, सीएससी में ऑनलाइन कराने के टाइम वहाँ पे क्या होता, लाइव फोटो लिया जा रहा था। लाइव फोटो में बहुत मतलब सर्वर जाम हो जाता था एकदम, और सर्वर में बहुत सारा लोड आ जाता था, तो लाइव फोटो लेने में भी आपको दिक्कत हो रहा था। तो इस लाइव फोटो को भी अब हटा दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, लाइव फोटोग्राफ आधार ऑथेंटिकेशन के साथ ही आधार डाटाबेस से आवेदिका का फोटो पोर्टल पर स्वयं ही आ जाता है, अतः इसे मैंडेटरी नहीं रखा जाएगा। चूंकि यह मंत्रिपरिषद द्वारा पारित संकल्प के अनुरूप है, अतः मंत्रिपरिषद से इसकी अनिवार्यता समाप्त किया जाना आवश्यक है। मतलब ये मंत्रिपरिषद, जो झारखंड का मंत्रिपरिषद है, यहाँ से इसका नियम बनाया गया था कि इसमें जो आधार ऑथेंटिकेशन के टाइम आपका फोटो भी लाइव लिया जाएगा, तो इसको मंत्रिपरिषद द्वारा ही हटाया जा सकता है, ये यहाँ पे लेटर में कहा गया है। तो उन लोग से अनुरोध किया गया कि इसको भी आप लोग मैंडेटरी को हटा दीजिए, जैसे फोटो अपलोड करना नहीं पड़े लाइव फोटो। जैसे आधार फिंगरप्रिंट लगाएगा और आधार से डाटा सारा ले लेगा जो आवेदन करता है उसका, और वहीं से सारा डाटा को लेके वहीं से फोटो को लेके इस फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। तो यही यहाँ पे इसमें भी कहा गया। अब देखिए आगे क्या कहा। देखिए चूंकि कैंप पूर्व से ही चल रहे हैं, काफ़ी संख्या में आवेदिका भी कैंप में लगातार आ रही है, अतः मामले की आवश्यकता को आपका दृष्टिपथ रखते हुए सचिव महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई कर लाइव फोटो अनिवार्यता समाप्त करने के बिंदु पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। तो देखिए जो लाइव फोटो है इसके लिए मंत्रिपरिषद से वहाँ से लेटर जारी होगा, और कोई अपडेट आएगा तो आपको दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका लाइव फोटो के लिए मंत्रिपरिषद से अनुरोध किया जा रहा है, तो लाइव फोटो भी अब आपका नहीं लिया जाएगा, आपका सारा डाटा आधार से ही लिया जाएगा। तो और अपडेट जैसे इसमें आ जाता है तो उसको जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी कोई अपडेट आएगा फिर इस रिलेटेड तो सबसे पहले आपको देने का हम प्रयास करते हैं, और आप लोग को इसके अपडेट रखने का प्रयास करते हैं। आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा तो अपडेट तुरंत आपको मिल जाएगा। तो देखिए उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए कह रहा है कि कैंप मोड में आवेदन पत्र लिया जा रहा है एवं डिजिटाइज किया जा रहा है, वे जारी रहेंगे। इसके अलावा अन्य VLE जो परीक्षा केंद्र से कार्यरत हैं उनके माध्यम से भी आवेदन पत्र लिया जाएंगे एवं उनके द्वारा भी डिजिटलाइज किया जाएगा। यानी कि जो अभी कैंप लगा के आवेदन हो रहा है तो वहाँ पे तो आवेदन होगा ही, वहाँ पे आवेदन के साथ साथ जो प्रज्ञा केंद्र है वहाँ पे भी आप लोग जाके आवेदन करा सकते हैं, ये कह रहा। उसके बाद कह रहा कि जिले के उपायुक्त द्वारा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह के प्रत्येक प्रज्ञा केंद्र पर किसी सरकारी कर्मी की प्रतिनियुक्ति करे। देखिए यहाँ पे एक सरकारी कर्मी की प्रतिनियुक्ति करेगा आपका प्रज्ञा केंद्र में, जितना डॉक्यूमेंट्स है वो चेक करेगा, वो देखेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन करना पड़ेगा और सारा डॉक्यूमेंट्स को ब्लॉक पहुँचाना पड़ेगा, जितना भी आपका हार्ड कॉपी है। उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं, वो भी देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, सूचित करेंगे कि समुचित तरीके से फॉर्म लिया जाए एवं इसकी एंट्री की जाए। उसके बाद कह रहा आवेदिका को अनावश्यक परेशानी न किया जाए। VLE द्वारा प्राप्त किए गए आवेदन पत्र अन्य संलग्न अभिलेख सहित उसी दिन शाम तक संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचल अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। धन्यवाद। ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई। मतलब देखिए इसी सारे कुछ डिसीजन लेने के बाद बैठक को समाप्त कर दिया गया कहा है। और देखिए जैसे प्रज्ञा केंद्र में अगर फॉर्म फिलअप आप कराते हैं तो प्रज्ञा केंद्र वाले को यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसका हार्ड कॉपी आवेदनकर्ता का उसको लेके प्रखंड आपका अंचल अधिकारी माने ब्लॉक में आपको जाके जमा करना पड़ेगा। प्रज्ञा केंद्र के लिए ये न्यूज़ है। और अब जो है प्रज्ञा केंद्र से भी ये संचालित हो जाएगा, प्रज्ञा केंद्र में भी आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे बदलाव किए गए हैं, ये आप लोग को जानना जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे जो आवेदन करता है कमेंट कर रहे थे कि सर कैसे अप्लाई करना, कहाँ अप्लाई करना है, बहुत भीड़ लगा हुआ रहता है कैंप में, आंगनबाड़ी से फॉर्म नहीं मिल रहा। तो फॉर्म का भी झमेला अब आपका ख़त्म हो गया। फॉर्म आपको ऑनलाइन कराना है और वहीं पर जाके जेरॉक्स फॉर्म लेना है, भर के आपको वहीं पर प्रज्ञा केंद्र में दे देना है। अब आंगनबाड़ी जाने का जरूरत नहीं, आपको फॉर्म लेने के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा। और बहुत सारा ऐसे भी खबर आ रहा था कि आंगनबाड़ी से पैसा मांगा जा रहा है, तो वो भी अब आपका पैसा यहाँ किसी को नहीं देना, उसको भी आपको ध्यान रखना है।
तो इस तरह से आपका देखिए ये आज का डेट में इतना सारा बदलाव किया गया, यही सबसे बड़ा न्यूज़ है आप लोग के लिए, सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि इसमें आप लोग को बहुत सारे राहत मिलेगा। और क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो होता है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए आप लोग का आवेदन नहीं हो रहा था, तो अब आप लोग को आवेदन हो जाएगा जल्दी से। और देखिए कैसे आवेदन फॉर्म को भरना है, और पैन कार्ड आधार कार्ड रिलेटेड जो भी इशू है आप लोग का, उसके लिए भी मेरे चैनल पे वीडियो है, वो भी आप लोग देख लीजिए, वहाँ पे सब कुछ जानकारी दिया है। और फॉर्म को कैसे भरना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको भरना है, किस तरह से भरना है, कहाँ क्या लिखना है, इसके लिए स्पेशल वीडियो बना हुआ सिर्फ ऑनलाइन, उसमें फॉर्म कैसे भरा जाता है उस रिलेटेड। चैनल पे जाइए, उस वीडियो को भी आराम से देखिए बैठ के, उसके बाद फॉर्म को भरिए ताकि आपका फॉर्म में कोई मिस्टेक ना हो। अगर फॉर्म में मिस्टेक हो जाएगा, तो अगर आपका डाटा गलत हो जाएगा तो आपका पैसा नहीं आएगा। इसीलिए उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए और देख के उसको फिलअप कीजिए आप अपना फॉर्म को, उसके बाद ही फॉर्म को भरें ताकि आपका कोई दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी तरह से और भी कोई अपडेट आता तो आपको देने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।